परसों आए हैं अचानक से 1 बजे बोला है कि भाई एकदम से हमारे हम तो यहाँ थे नहीं, मतलब नोएडा गए हुए थे काम से। एकदम फ़ोन आया अचानक कि जी एकदम आ गए। हमारा ताला लगा हुआ था, मतलब, और ताला भी उन्होंने तोड़ दिया। हम यहाँ थे भी नहीं, एकदम से आए हैं। बाहर से फ़ोन आया, जी आओ ये तोड़ने आ गए। मैंने भैया कोई नोटिस दो, कुछ कह रहे कोई नोटिस नहीं है। कोई हमें कुछ मौका ही नहीं दिया गया निकालने, कोई सुनवाई नहीं करी गई। हमने कहा भी भैया हमें बता तो दो क्या ऑर्डर है, दिखा तो दो, चलो चलो हटो। और पुलिस वालों ने घेर के हमें बाहर के बाहर रोक दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ रूही। इस वक्त मैं यहाँ किदवई नगर इलाके में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि अवैध रूप से यहाँ पे घर बनाए गए थे, नाले के ऊपर यहाँ पे घर बनाया गया था। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 से 30 घर हुआ करते थे और यहाँ पर अब ये जो घर थे अभी मलबे में तब्दील हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मजदूर जो है, जो सामान यहाँ पे दब गया था बुलडोजर कार्रवाई के बाद में, वो इनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार दिखाए यहाँ आसपास का कि जितने भी यहाँ पे तोड़फोड़ हुई है और जो सामान यहाँ पे दबा हुआ है वो इन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ ही भाई साहब है, इनसे पूछूंगी कि यहाँ पर सर क्या नाम है आपका? मेरा मैम विजय खारी। हाँ, कब से रह रहे सर आप? मैम तो सन 70 मतलब 40-50 साल हो गए, हमें तो ज़्यादा ही हो गए। हमारे तो कई पीढ़ी, हमारे दादाजी यहीं थे, पिताजी यहीं थे, मैं यहीं हूँ, मेरे बच्चे भी यहीं हैं। अब तो चौथी पीढ़ी चल रही है हमारी तो एक तरह से। कब कार्रवाई की गई यहाँ पे बुलडोजर द्वारा? कल परसों आए हैं अचानक से 1 बजे बोला है कि भाई एकदम से हमारे हम तो यहाँ थे नहीं, मतलब नोएडा गए हुए थे काम से। एकदम फ़ोन आया अचानक कि जी एकदम आ गए। हमारा ताला लगा हुआ था, मतलब, और ताला भी उन्होंने तोड़ दिया। मतलब हमारे गेट पे ताला, हम यहाँ थे भी नहीं, एकदम से आए हैं। बाहर से फ़ोन आया, जी आओ ये तोड़ने आ गए। मैंने भैया कोई नोटिस दो, कुछ कह रहे कोई नोटिस नहीं है। तो आपको नोटिस नहीं दिया गया? नहीं जी, कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना हमें सूचना दी गई। अपना सामान निकाल लो, हमारा सारा सामान यहाँ दब गया है। बेड हैं, अलमारियां हैं, ड्रेसिंग टेबल है बच्चों के। कोई हमें कुछ मौका ही नहीं दिया गया निकालने, कोई सुनवाई नहीं करी गई। हमने कहा भी भैया हमें बता तो दो क्या ऑर्डर है, दिखा तो दो, चलो चलो हटो। और पुलिस वालों ने घेर के हमें बाहर के बाहर रोक दिया, ना अंदर आने दिया, ना कुछ करा। कोई नहीं, सरकारी है, सरकारी सरकारी। भैया मानते हैं सरकारी है, पर लेकिन हमें 40-50 साल से रह रहे हैं। ठीक है, हम हैं सरकारी, कोई बात, पर हमें किसी व्यवस्था के तहत तो हटाते, बता के तो हटाते, तरीके से हमें समय तो देते, कोई 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, ये सामान हटा लो। सरकार का कहना था कि अवैध रूप से यहाँ पे घर बनाए गए हैं। देखो जी, अवैध रूप से सरकार ही बसाने वाली है। जब हम सरकार को वोट देते हैं, जब हम अवैध नहीं है, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हमारे आधार कार्ड बने हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, सरकार हमसे टैक्स दे रही है। हम सरकार को, हमारे पे टैक्स की पर्ची है, 70 से अब तक हम टैक्स दे रहे हैं। जब हम वो नहीं है, जब सरकार हमसे चीजें ले रही है, तो जब हम कोई बाहर के हो गए, हम कोई बाहर से आके। यहाँ पे लोगों का कहना था कि घर तोड़ने से 15 मिनट पहले आप लोगों हाँ जी, यही बताया गया है। 15 मिनट पहले एकदम अचानक से आए हैं, करो और तोड़ो, और एकदम से ही, मतलब, किसी को संभालने का मौका नहीं दिया। हमारा सारा सामान यहाँ दब गया है पूरा। कब तोड़ा गया था ये? परसों दोपहर को। तो तब से घर का जो सामान है वो यहीं दबा हुआ है? बिल्कुल यहीं दबा है मैम, देखिए गद्दे पड़े हैं, अलमारियां हैं हमारी, ये सोफे, टीवी, ये सब यहाँ पड़े हुए हैं, सब यहाँ। कितने घर तोड़े गए यहाँ पे? यहाँ करीब 20 से 25 घर एक साथ तोड़े गए? एक साथ तोड़े गए हैं, दो बुलडोजर ला के। पहले एक से हो रहा था, फिर दूसरा बोला है। कहना चाहेंगे मैम यही कहना चाहेंगे कि भाई जैसे हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, तो उसके तहत हमें पुनर्वास का मौका दिया जाए। हमें चलो गुजारा है तो, पर हमें बसाए भी सही, हम भी तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार कैमरा घुमा के पूरी जगह की तस्वीर दिखाई जाए कि किस तरीके से यहाँ पे सामान जो मलबे के नीचे दबा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि इन सर ने कहा था कि परसों इनका यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की गई और अब यहाँ पर जिन घरों के सामान दबे हुए थे अब उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दो कि 2 दिन से दिल्ली का मौसम जो है काफी बदलता हुआ नजर आ रहा है, कभी भी बारिश हो जा रही है। तो ऐसे में इन लोगों पर जो छत नहीं है उनको रहने में भी काफी दिक्कतें आ रही है कि बारिश हो जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ रहते हैं, तो अब घर नहीं है, इनके ऊपर छत नहीं है, तो ये अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ गुजर बसर करेंगे। और मैं कहूंगी कि एक बार देखिए सर, यहाँ पर कहीं पे कूलर दबे हुए हैं, कहीं पर सोफे दबे हुए हैं, और यहाँ पर देखिए, ये आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे एक रसोई हुआ करती थी, यहाँ पे ये कूलर दबा है मलबे के नीचे। ये यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ इस वक्त, यहाँ पर भी ये दरवाजा टूटा हुआ है, पूरा टूट गया। और यहाँ पर भी घरेलू सामान थे, पेंटिंग्स लगी हुई हैं मलबे के नीचे, बच्चों की जो सामान थे, घरेलू डेली यूज होने वाले जो सामान थे, वो सब इस मलबे के नीचे दब गए हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बुलडोजर कार्रवाई की है। और वहां जरा मैं कहूंगी कैमरामैन से पीछे की तरफ दिखाई कि बच्चे की जो तस्वीर है वो वहां पर ऐसे घास में पड़ी हुई है। तो अब ऐसे में लोगों का कहना है
कि जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है तो इनको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। एकदम से बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पे की गई तो जो मौसम एकदम से बदल रहा है, बारिश कभी भी हो जा रही है, तो ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी बरसात के मौसम में इतनी गर्मी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, कुछ बच्चे बीमार हैं, यहाँ पे उनको रहने में भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में इनकी सरकार से अपील है कि इनकी मदद की जाए। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com दिल्ली।